गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट शुरू हो चुकी है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आज भी गैप डाउन खुले और खुलते ही रिजेक्शन आना शुरू हो गया है। तो प्राइस को थोड़ा सेटल होने देते हैं, जैसे भी ट्रेड बनेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी एक कॉल साइड की पोजीशन निफ्टी में बनाई है। देखिए मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी गिर चुकी है। ठीक है। तो अभी कॉल साइड जाने का रीजन ये है कि इस ट्रेड में वैसे तो देखा जाए खतरा काफी है, क्योंकि इतने अच्छे सेलिंग के बाद अगर कोई बाइंग कर रहा है तो एक तरह से मूर्खता ही है, देखा जाए तो। क्योंकि अगर मार्केट चाहे तो दो दो तीन कैंडल में मेरा एसएल यहाँ पे हिट करवा सकता है। लेकिन मुझे अभी जो लग रहा है ना, कि देखिए गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ने छोटा सा रिट्रेसमेंट करके फिर से एक रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया 24,000 का, बार बार यहाँ पे कुछ बायर्स को ऐड किया और फिर एक रिट्रेसमेंट देके फिर से उन सारे बायर के एसएल हंट कर लिए और इसका 24,000 का भी ब्रेक डाउन कर दिया। तो देखिए ऐसे ब्रेकडाउन में यहाँ पे पहली बात तो जो बायर आए होंगे वो भाग जाएंगे। उसके बाद सेलर ने अपनी यहाँ पे एंट्री और बनाई होंगी, हर रिट्रेसमेंट में सेलर आ रहे होंगे यहाँ पे। देखा जाए तो ये भी ट्रेड बन सकता था, यहाँ से एक सेल साइड का ट्रेड बन सकता था जब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया 24,000 का। तो यहाँ से एक सेल बन सकता था, लेकिन मेरी यहाँ पे सेल करने की हिम्मत इसलिए नहीं हुई कि मुझे लग रहा था कि शायद मार्केट और रिट्रेसमेंट करके यहाँ तक ना चला जाए, है ना, और ऊपर ना चला जाए। तो उस केस में फिर मुझे एक ठीक ठाक लॉस भी दिखता। और यहाँ पे खतरा ये था, अगर इस जगह पे 24,100 के आसपास जाता तो यहाँ पे खतरा ऐसा था कि एग्जैक्टली ये 0.618, 0.5 से 0.618 जो गोल्डन रेशियो वहाँ के ये एरिया ये आ रहा है। तो यहाँ से हर कोई सेलिंग ही करता। तो कभी बहुत बार फिर मार्केट क्या होती है, गैप डाउन खुली है, फिर 0.618 से रिट्रेसमेंट दिखाती और यहाँ पे सेलर को फिर से एक्टिवेट करती और उनके सेल हंट कर लेती ऊपर जाके। और तो ये ज्यादा खतरा था। तो इसलिए मुझे यहाँ पे सेलिंग करना नहीं था और यहाँ पे सेलिंग करने की हिम्मत मेरी हो नहीं रही थी। तो इसलिए अभी यहाँ पे बाइंग करने की कोई हिम्मत करेगा नहीं, क्योंकि अच्छा रिजेक्शन आ चुका है मार्केट में, नीचे वाले साइड में कोई बायर है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड की मोमेंटम यहाँ से एटलीस्ट गोल्डन रेशियो जो है यहाँ 0.5 से 0.618 वहां तक तो भी एक अपसाइड की मोमेंटम आनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया हुआ है। बैंक निफ्टी ने भी देखिए 57,200 का छोटा सा ब्रेकडाउन किया है यहाँ पे, या ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि सपोर्ट ही लिया है ब्रेकडाउन करने की जगह, हल्का फुल्का ब्रेकडाउन किया है, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई। तो यहाँ पे एक सेटअप बनता है कि एक इंडेक्स ने एक राउंड नंबर का सपोर्ट लिया और दूसरे इंडेक्स ने राउंड नंबर का ब्रेकडाउन कर दिया, है ना। ये यहाँ पे 24,000 था, उसका ब्रेकडाउन कर दिया, और यहाँ पे 57,200 राउंड नंबर था, बैंक निफ्टी ने उसका सपोर्ट ले लिया, है ना। तो ये सेटअप यहाँ पे बन रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाई है। तो देखते लॉजिकली सही है तो ठीक है, वरना एसएल दे के चले जाएंगे। तो ये मेरी एंट्री है, 30 पॉइंट का टारगेट रखूंगा, 20 पॉइंट का मैं एसएल दूंगा। तो इंतजार करते देखते क्या होता है। वैसे बहुत खतरा है इस ट्रेड में। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने वही से सपोर्ट लेकर अपसाइड का धीरे धीरे मोमेंटम करना शुरू कर दिया है। और टारगेट की अगर बात करूँ तो हाफ टारगेट तो हमें अचीव हो ही चुका है। तो इंतजार करते हैं, होपफुली जल्द से जल्द हमें फुल टारगेट, जो अपना रेगुलर टारगेट है, उतना हमें मिल जाए। इंतजार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट फिर से रिजेक्शन लेके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि जो 24,000 का ब्रेकआउट आया होगा उसके बाद कुछ रैंडम बायर्स आए होंगे, तो उनको डराने के लिए या तो भगाने के लिए ये नीचे आ रहा है, अगर मेरा लॉजिक सही है तो। तो देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 4-5 पॉइंट दूर है हम टारगेट से, और होपफुली जल्द से जल्द हमें टारगेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे टारगेट मिल चुका है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। वहीं से एक अपसाइड का मोमेंटम आया, और टारगेट की अगर बात करूँ तो टारगेट मुझे मिल चुका है और मैंने अपनी पोजीशन से यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा। हालांकि यहाँ पे जब मार्केट अपने आप को होल्ड कर रही थी तब मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा ही हुआ था। मार्केट मेरे टारगेट के आसपास ही होल्ड कर रही थी और वहीं से रिजेक्शन लेके फिर से फॉल कर दिया था, और मुझे नो लॉस नो प्रॉफिट 0-0 पे ऑलमोस्ट उसको ट्रेड से कट करना पड़ा था ट्रेड को। तो आज भी मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था कि क्या मुझे कट कर देना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और ऑलमोस्ट मुझे टारगेट यहाँ पे मिल गया। तो देखिए कॉल साइड जाने का रीज़न बहुत सिंपल था कि मार्केट गैप डाउन खुली, रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट ने एक अच्छा और तेज फॉल कर दिया। तो हर सिचुएशन में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर ही काम करने वाले थे, बायर यहाँ बाइंग करने की हिम्मत नहीं करते। और यहाँ पे राउंड नंबर था 24,000, उसका भी निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया था। तो यहाँ पे सेलर ही एक्टिवेट होते, यहाँ पे बाइंग करने की कोई हिम्मत नहीं करता। हालांकि काफ़ी रिस्की ट्रेड था, और अगर मार्केट में अकॉर्डिंग टू मेरे लॉजिक या मेरे डायरेक्शन के हिसाब से अगर नहीं चलती तो 2 या 3 कैंडल में ही मुझे लॉस लेकर जाना पड़ता। खैर वैसा कुछ हुआ नहीं, और मार्केट ने स्लोली मोमेंटम किया, लेकिन टारगेट हमें दे ही दिया। तो किसी भी रीज़न से अगर कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए। तो मिलते हैं एक नए ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।